So hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video we going to discuss about anti-malarial drugs. So guys, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मलेरिया और किसने ये मलेरिया डिस्कवर किया था। उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है मलेरिया का, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। और फिर हम वन बाय वन टोटल 9 क्लासेस की हम डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सम ड्रग्स, स्ट्रक्चर्स एंड हाउ दे वर्क। सो ये सब पढ़ेंगे हम आज इस लेक्चर में। इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज, तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। उसके बाद जो एजेंट है जो कोज करता है इसको वो है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। अब प्लाज्मोडियम स्पीशीज भी 4 तरह की हैं जो इसको अफेक्ट करती है। वो है प्लाज्मोडियम फैल्की पेरुम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओविल। सो ये सारी क्लासेस हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। उसके बाद ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट भी है इसमें इंक्लूड, और ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलिस जो इसको कोज करती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर विद राइगर एनीमिया प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो इसमें ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, फीवर, उसके साथ साथ इसको अनेमिया होगा, स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। अब बात करें कि किसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करा, तो ये नोबेल प्राइज मिला इसको फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902। तो इसमें इसको नोबेल प्राइज मिला है। तो इसका नाम है बंदे का सर रोनाल्ड रोज। ठीक है, तो इसने ये मेनली ही डिस्कवर मलेरियल पैरासाइट इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जीआईटी में इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है मलेरिया पैरासाइट को। उसके बाद अगर आपको 12th की मलेरिया की लाइफ साइकिल याद होगी तो ये वही है कि पहले यहाँ से स्टार्ट होगा साइकिल का। तो इसमें क्या होगा, पहले बाइट करेगी फीमेल एनाफिलिस, तो वो सीधा जो उसके स्पोरोसाइट्स हैं वो सारे लिवर में जाके एक्ट करेंगे। अब लिवर में जाके ये पूरा दिखा रखा है कि एक सेल से अंदर चला जाएगा तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत सारा, और फिर ऐसे बहुत सारे इसके अंदर जब बहुत सारा फिर बस्ट आउट होके और फिर ये आरबीसीज में मेनली एक्ट करेगा। सो लिवर सेल को डैमेज करके ये आरबीसी में जाएगा, तो आरबीसी फिर दोबारा इफेक्ट होके और ये क्या करेगा, आर्टरी की वॉल पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो तब ये काफ़ी सारे हो जाते हैं तो फिर वहाँ से बस्ट आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा फीमेल एनाफिलिस आएगी, उसको सक करेगी ब्लड को। अब उसको ये फिर और ये पूरा डेवलप हो जाएगा। तो उसको बेसिकली एक होस्ट चाहिए, उसको एक ऐसा बॉडी चाहिए जो इसकी इसको बढ़ा सके नंबर ऑफ सेल्स को। ठीक है, तो इसलिए मेनली ये बाइट करती है। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, जब ये डेवलप हो जाता है उसका सेल, तो फिर वो बाद में सक आउट कर लेती है उस चीज़ को। उसके बाद ये क्लासेस हैं जैसे 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, इसमें क्लोरोक्वीन, एमियोडाइक्विन, पाइपरेक्विन। तो ये सारी ड्रग से हम इसको मलेरिया को रोक सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे रोकते हैं मलेरिया को होने से। उसके बाद है सेकंड क्लास है क्यूनोलिन मिथेनोल, जिसमें मेफ्लोक्विन, सिनकोना एल्कोलाइड, इसमें क्यूइन क्यूनिडीन, बाइगुआनिड्स में है आपका प्रोग्वेनिल, डाइअमीनो पैरामिडीन, इसमें पायरेमिथामाइन, 8 अमीनो क्यूनिन, इसमें है प्राइमाक्विन, टेफेनोक्विन, पेमेक्विन। सो ऐसी यही क्लासेस हैं टोटल। और सल्फोनामाइड, सल्फोन, एंटीबायोटिक्स, सस्क्विट्रोपिन, लैक्टोन्स, अमीनो एल्कोहल्स, नेपथ्राइडिन, नेप्थोक्यूनोन। तो ये सारी क्लासेस हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स की। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन विद स्ट्रक्चर्स। सो पहला है 4 अमीनो क्यूनोलिन। तो ये 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा दिया, यहाँ से नंबरिंग चालू है 1 2 3 4। तो 4 अमीनो और ये क्यूनोलिन। अब इसमें क्लोरोक्यून, तो ये इसका क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर है, और अमियोडायोकिन की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, डी एन आई आइसोमर होते हैं, जो डी आइसोमर है वो लेस टॉक्सिक है। और क्लोरीन एट 7 पोजिशन कॉन्फर मैक्सिमम एंटी मलेरियल एफिकेसी। तो अगर 7th पोजीशन पे क्लोरीन होगा तो सबसे मैक्सिमम एंटी मलेरियल इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हीमोग्लोबिन है, जो ग्लोबिन है वो यूटिलाइज हो जाता है बाय मलेरियल पैरासाइट।
अब ग्लोबिन तो यूटिलाइज हो गया, बचा हीम। अब हीम क्या होता है, वो हाईली टॉक्सिक होता है मलेरिया पैरासाइट के लिए, मतलब जो जो हमारा फीमेल एनाफिलिस है, जो मच्छर है, उसके लिए काफी टॉक्सिक है हीम। ठीक है, तो वो क्या करता है, जल्दी से हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर लेता है। उससे क्या होता है, जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाती है। दोबारा अगेन रिपीट करते हैं, हीमोग्लोबिन हुआ, हीमोग्लोबिन में से हीम और ग्लोबिन दो में डिवाइड हो जाता है, तो ग्लोबिन है वो तो यूटिलाइज हो गया मलेरियल पैरासाइट के लिए। अब वो बचा हीम। हीम है वो हाईली टॉक्सिक है मलेरिया पैरासाइट के लिए, तो वो क्या करेगा, जल्दी से हीम को कन्वर्ट कर देगा हीमोजोइन में। उससे क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। और जो ये काम करता है हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है हीम पॉलीमरेज। तो अब हम ड्रग लेंगे क्लोरोक्वीन। अब हमको तो बेसिकली ये प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो क्लोरोक्वीन, क्वीन, मेफ्लोक्वीन, ये सब क्या करेगा, ये हीम पॉलीमरेज को रोक देगा इसको एक्ट करने से। और उससे क्या होगा, जो हीम है जो टॉक्सिक है वो ऐसी टॉक्सिक ही रहेगा, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा हीमोजोइन में। और उससे क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी मलेरिया पैरासाइट की। तो ये भी एक और तरीका है। उसके बाद ये सेम वही लिख रखा है कि द पैरासाइट डाइजेस्ट द होस्ट सेल्स हीमोग्लोबिन। तो जो होस्ट सेल का हीमोग्लोबिन डाइजेस्ट करेगी टू ऑब्टेन एसेंशियल अमीनो एसिड, प्रोसेस रिलीज करेगी लार्ज अमाउंट ऑफ हीम विच इज टॉक्सिक टू पैरासाइट, जिस जो टॉक्सिक होगा पैरासाइट के लिए। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ द पैरासाइट ओरिजिनली पॉलीमराइज द हीम टू नॉन टॉक्सिक हीमोसाइन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कन्वर्ट करेगी, पॉलीमराइज करेगी हीम को नॉन टॉक्सिक हीमोजोइन में, जो रिस्पॉन्सिबल होगा सब्स्टिट्यूटेड इन द पैरासाइट फूड वैक्यूल। क्लोरोक्वीन प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन टू हीमोजोइन। द एक्यूमुलेशन ऑफ हीम रिजल्ट इन लाइसिस ऑफ बोथ द पैरासाइट एंड द रेड ब्लड सेल। तो जो हीम का रिजल्ट क्या होगा कि जो मलेरिया जो पैरासाइट है, जो मच्छर है प्लस में आरबीसी है, दोनों बस्ट आउट हो जाएंगे, लीसिस हो जाएगी उसकी, दोनों डेथ हो जाएगी दोनों की। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है। अब ये क्लोरोक्वीन बनता कैसे है, ये बनता है 4,7 डाइक्लोरोक्यूनोलिन और 1 डाइथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन। सो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो यहाँ से ये H और Cl, और यहाँ से ये एक H और यहाँ से एक Cl, सो ये कंबाइन होके एक बॉन्ड बना लेते हैं और ये बन जाता है क्लोरोक्वीन। उसके बाद सेकेंड है क्यूनोलिन मिथानोल, इसमें मेफ्लोक्वीन, ये उसका स्ट्रक्चर है। फिर थर्ड क्लास है सिनकोना एल्कोलॉइड। सिनकोना एल्कोलॉइड में है क्विनिन, क्यूनिडिन, सिनकोनिन, सिनकोनिडिन। तो ये सब होता है। क्विनिन इज एल आइसोमर ऑफ एल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना बार्क। तो क्विनिन था वो ये आपका एल आइसोमर है ऑफ एल्कोलॉइड, जो हमारी उसमें से मिलता है सिनकोना बार्क से। एंड क्यूनिडीन है वो डी आइसोमर है। अब क्यूनिडीन भी आपने देखा होगा, और क्यूनिन, तो ये दोनों सिनकोना बार्क से निकलते हैं, बस खाली इनके आइसोमर का फर्क है, दोनों निकलते सिनकोना बार्क से ही है। और उनका फंक्शन देख लो कितना अलग है कि क्यूनिडीन तो तुम्हारा एंटी अर्थमेटिक हो गया। ठीक है, एंटी अर्थमेटिक क्या होता है, जो हार्ट की बीट होती है ना इरेगुलर, उसको ठीक करता है। और जो क्विनिन है वो एंटी मलेरियल ड्रग है। सो काफी इफेक्ट चेंज हो गया। उसके बाद है 4 अमीनो क्यूनोलिन। तो इसमें है प्राइमाक्विन और पेमाक्विन, ये उसके स्ट्रक्चर है। और मोड ऑफ एक्शन क्या है कि अभी जो है साइंटिस्ट वो डिस्कवर कर रहे हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। सो दिस इज कंप्लीटली अननोन। इट इज नोन दैट, थोड़ा बहुत आइडिया है कि प्राइमाक्विन कैन जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एज अ रिजल्ट सेल डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्सीडाइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल कैन बी फॉर्म्ड। सो ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये सारी बन जाती है। और जिससे क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेंट है, जो सेल को डिस्ट्रक्ट कर देगी, सेल को मार देगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सिंथेसिस है ये पेमाक्विन की। सो इसमें क्या होगा, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजामाइन। सो इसके बाद ये इसमें ग्लिसरॉल H2SO4 और C6H5NO2 ये ऐड होगा। और फिर ये एक और बेंजीन रिंग इस पर जुड़ जाएगी, एंड देन इसका रिडक्शन हो जाएगा। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद इसमें हम ये कंपाउंड जोड़ के HBr को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा पेमाक्विन। उसके बाद बाइगुआनिड डेरिवेटिव। सो बाइगुआनिड क्या करता है, इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को एंड इंटरफेयर इन द फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। सो ये फेलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करता है, और जिससे लीड टू इनिबिशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन मलेरिया पैरासाइट। जिससे क्या होता है कि डिवीजन आगे नहीं हो पाता, मतलब
डीएनए से आरएनए वगैरह आगे नहीं बन पाता, उसके जो मेन उसका न्यूक्लियर डिवीजन है वो हो नहीं पाता। प्रोग्रेनिल और साइक्लोग्वेनिल, तो ये सारे इसका है। उसके बाद ये कैसे होता है कि DUMP से DTMP, ठीक है, ये बनता है। तो इसमें क्या होगा, जो थाइमिडाइलेट सिंथेसिस ये तो ठीक है, एक्ट कर रहा है। अब जो ये साइकिल है ना, मेनली यहाँ पे ड्रग एक्ट करती है। यहाँ पे DHFR है ना, ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पे है, यहाँ पे मेन ड्रग एक्ट करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, जैसे डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, ट्राई हाइड्रोफोलिक एसिड, अब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे ये पूरी मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगी और प्रोसेस आगे नहीं चल पाएगी। अल्टीमेटली मलेरिया का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये बता रखा है एरो लगा के, साइक्लोगोनालिस ने स्टॉप कर दिया। उसके बाद है डाइअमीनो पायरिमिडिन, उसमें ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमिथामाइन। 18 बिट DHFR एंजाइम सेम है जैसे साइक्लोगोनिल ने करा था। अब सल्फोनामाइड और सल्फोन, इसकी तो पूरी खैर लेक्चर ये सल्फोनामाइड के ऊपर, तो ये सेम वही है कि ये तीन है, डाईहाइड्रोपिट्रोइट डाइफोस्फेट पैरामिनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम पावा बोलते हैं। तो सल्फोनामाइड यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और ट्राइमेथोपेरिन अगेन यहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये है पूरा मैकेनिज्म इसका, एंड ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं डेप्सोन के, सल्फोडोक्सिन के, सल्फोमिथोपायरेजिन के। उसके बाद एक क्यूनेक्राइन, सो ये क्या करेगा, इंटरकैलेक्ट इन डीएनए स्ट्रैंड। इंटरकैलेक्ट मतलब उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए जैसे आप देख सकते हो इसमें, तो यहाँ पे ये ब्लू ब्लू का जो है, यहाँ पे इंटरकैलेक्ट हो गया। उसके बाद है सस्क्यूटरपिन लैक्टोन, तो यहाँ इसमें हमारे पास आता है आर्टेमिटर और आर्टेमिसिनिन, और ये उसका एक्टिव फॉर्म है डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन। सो बस यही था गाइस इस लेक्चर में आज, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हियर join us by pressing the subscribe button. Thank you guys, we will meet in our next video.